वेलकम बैक अगेन। तो स्टैंडर्ड सेवंथ में हमने जो लेसन स्टार्ट किया है दैट इज पेरीमीटर एंड एरिया। इसके ऊपर एक्सरसाइज 13.1 हमने पहले देखा है। अब ये जो एक्सरसाइज 13.2 है जो है कोडा के बुक से, ठीक है, वो 13.1 से कुछ अलग है। इसमें कुछ अलग तरह के एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट A path 3 meter wide runs around inside of a square park of side 60 meter। यानी एक स्क्वायर पार्क है। अब इस तरह से एक मान लो एक स्क्वायर पार्क है और इस स्क्वायर पार्क की साइड है 60 मीटर। अब इस स्क्वायर पार्क के अंदर से एक 3 मीटर का रास्ता गया है। अराउंड मतलब इसके चारों साइड से, ठीक है। तो मान लो कि ये एक रास्ता इस तरह से गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि ये 3 मीटर है और ये भी 3 मीटर है, ठीक है। 3 मीटर इधर, 3 मीटर इधर, 3 मीटर इधर, 3 मीटर। तो ये पूरा एक रास्ता स्क्वायर पाथ के अराउंड गया है। तो हमें कहा है कि ये जो पाथ है इस पाथ का एरिया हमें फाइंड करना है। अब इस पाथ का एरिया फाइंड करना है ना, ये वाला अगर एरिया हमें फाइंड करना है तो ये हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये स्क्वायर पार्क में से ये जो छोटा स्क्वायर है अंदर में उसका एरिया अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें इस पाथ का एरिया मिल जाएगा। लेकिन बिगर जो स्क्वायर है उसका तो एरिया आपको मिल जाएगा, लेकिन अंदर का जो स्क्वायर है उसका एरिया फाइंड करने के लिए उसकी हमें साइड फाइंड करनी पड़ेगी। तो वो कैसे फाइंड करनी है, सबसे पहले तो हम एरिया ऑफ पाथ लिख लेते हैं, ठीक है। सो एरिया ऑफ, या फिर हम पहले क्या करते हैं साइड ऑफ पार्क लिख लेते हैं। साइड ऑफ पार्क कितनी दी है, साइड ऑफ पार्क इज इक्वल टू दिया है 60 मीटर। देयरफॉर एरिया ऑफ पार्क, अब पार्क स्क्वायर शेप का है तो उसका फार्मूला क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड का स्क्वायर है और साइड है 60 मीटर तो 60 का स्क्वायर हो गया, वो हो जाएगा 3600 मीटर स्क्वायर। अब उसके अंदर जो इनर स्क्वायर बन गया है उस इनर स्क्वायर का हमें एरिया पहले फाइंड करना पड़ेगा। उसके लिए उसकी साइड अगर फाइंड करनी तो आप देखो कि यहां से यहां तक 3 मीटर है और यहां से यहां तक 3 मीटर है। तो टोटल 60 में से 3 और 3 को माइनस कर देंगे। देयरफॉर वी विल राइट साइड ऑफ इनर स्क्वायर, साइड ऑफ इनर स्क्वायर इक्वल टू 60 माइनस 3 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 54 मीटर। और उसका हम फाइंड करेंगे एरिया। देयरफॉर एरिया ऑफ इनर स्क्वायर इक्वल टू इनर स्क्वायर यानी अंदर का स्क्वायर इक्वल टू, फिर से स्क्वायर का फार्मूला है हमारे पास साइड स्क्वायर, उसके लिए वैल्यू पुटअप किया हमने 54 उसका स्क्वायर। आप 54 का स्क्वायर फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये आ गया 54 का स्क्वायर 2916। अब अगर हमें एरिया ऑफ पाथ फाइंड करना है तो ये जो पार्क है उसमें से इनर स्क्वायर का एरिया हमें माइनस करना पड़ेगा। देयरफॉर वी विल राइट एरिया ऑफ पाथ is equal to 3600 माइनस 2916। अब इसके साइड में सब्ट्रैक्शन करते हैं 3600 2916। तो यहाँ रह गए 4, यहाँ पे हो गए 8 और यहाँ पे हो गए 6 और 0 यानी 684 स्क्वायर मीटर। ये हो जाएगा एरिया ऑफ पाथ। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 2। अ शीट ऑफ पेपर मेजर्स 50 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटीमीटर। तो एक शीट ऑफ पेपर है, मान लो कि इस तरह से एक शीट ऑफ पेपर है जिसकी लेंथ और ब्रेथ हमें दिए है, मतलब लेंथ और ब्रेथ अलग अलग है। इसका मतलब वो रेक्टेंगुलर शेप का है तो इसकी लेंथ हो गई 50 सेंटीमीटर और इसकी ब्रेथ हो गई 30 सेंटीमीटर। और स्ट्रिप 6 मीटर वाइड इज कट फ्रॉम ऑल अराउंड। अब क्या होता है कि 6 मीटर की इसमें से स्ट्रिप चारों साइड से हम इस तरह से कट कर दिए थे। मान लो कि इन्होंने कहा है कि इस तरह से हम अगर 6 मीटर की
स्ट्रिप इस तरह से चारों साइड से कट कर लेते हैं, यानी कट किया गया पोर्शन ये वाला है। ठीक है, तो पहले यहां मैं इधर लिख लेता हूं, इधर से भी 6 मीटर कट किया है और इधर से भी 6 मीटर कट किया है। तो इतना जो पोर्शन है, दिस पोर्शन इज कटेड फ्रॉम द मेन स्ट्रिप। ठीक है, इतना जो शेडेड पोर्शन है वो हमने कट कर दिया। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट एंड आल्सो द एरिया ऑफ द स्ट्रिप कट आउट। तो बची हुई स्ट्रिप तो ये हो गई, इंटरनल अंदर का जो पैरेलल रेक्टेंगल है वो हो गई रिमेनिंग स्ट्रिप, और जो स्ट्रिप कट आउट हो गई वो ये शेडेड पोर्शन है। तो इन दोनों का हमें एरिया फाइंड करना है। तो वो कैसे फाइंड करना, तो सबसे पहले तो आप देख लो कि बचे हुए स्ट्रिप का एरिया अगर हमें फाइंड करना है, ठीक है, तो उसके लिए हमें उसकी लेंथ पता होनी चाहिए या और ब्रेड पता होनी चाहिए। और जो पोर्शन शेडेड है, यानी जो स्ट्रिप को काट दिया गया है, अलग किया है, उसका एरिया फाइंड करने के लिए हमें पूरी स्ट्रिप और ये जो अंदर की स्ट्रिप है उन दोनों का एरिया फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले तो हम जो बिग स्ट्रिप थी, मतलब जो पेपर था, शीट ऑफ पेपर, उसका एरिया फाइंड करेंगे। So length is given 50 centimeter and breadth is equal to 30 centimeter. Therefore, we will first find area of sheet of paper. Area of sheet of paper is equal to, अब ये शीट रेक्टेंगुलर शेप की है तो एरिया हो गया लेंथ इंटू ब्रेड। So we will write here L into B, that is 50 into 30. That is equal to 1500 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, अब जो इनर रेक्टेंगल है, यानी जो रिमेनिंग स्ट्रिप है, ठीक है, तो उसका एरिया फाइंड करने के लिए हमें उसकी लेंथ फाइंड करनी है। तो लेंथ फाइंड करने के लिए आप देखो कि ये 6 मीटर है, मतलब यहां से यहां तक 6 मीटर है, यहां से यहां तक 6 मीटर है। तो टोटल 50 में से ये 6 और ये 6 को माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएंगे लेंथ। ठीक है, सो नाउ वी विल फाइंड रिमेनिंग शीट। ठीक है, सो लेंथ ऑफ रिमेनिंग शीट वी विल राइट हियर लेंथ ऑफ रिमेनिंग शीट इज इक्वल टू 50 minus 6 plus 6, that is equal to 50 minus 12 and that is equal to ये हो जाएगा फिर 38 सेंटीमीटर। उसी तरह से हम फाइंड करेंगे ब्रेथ। सो ब्रेथ ऑफ रिमेनिंग शीट इज इक्वल टू ब्रेथ ऑफ रिमेनिंग शीट इक्वल टू, अब ब्रेथ के लिए आप देखो, ब्रेथ के लिए हमें ये तो हो गई पूरी ब्रेथ और रिमेनिंग शीट की ब्रेथ में हमें इतनी और यहां से इतनी सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेंगी। तो ये भी 6 है और ये भी 6 है, तो 30 में से 6 और 6 यानी 12 अगर माइनस करेंगे तो हमें रिमेनिंग शीट की ब्रेथ मिल जाएंगे। सो दैट इज इक्वल टू 30 माइनस 6 प्लस 6, दैट इज इक्वल टू 30 माइनस 12, दैट इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। तो रिमेनिंग शीट की हमें लेंथ और ब्रेथ मिल गई, तो हम उसका एरिया फाइंड करेंगे। देयरफॉर वी विल राइट एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट इज इक्वल टू एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट इक्वल टू, इसका फार्मूला फिर वही है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ है 38 इंटू ब्रेथ है 8। आप इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन साइड में करेंगे। 38 इंटू 18 64, यहाँ पे हो गया 38 और 3 486, तो 684 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हो गए रिमेनिंग शीट का एरिया जो हमें यहाँ पे पूछा था। तो एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया। अब हमें फाइंड करना है सेकंड क्वेश्चन। तो जो स्ट्रिप कट आउट हो गई उसका एरिया कितना है। सो एरिया ऑफ स्ट्रिप कट आउट इज इक्वल टू, कट आउट स्ट्रिप का एरिया फाइंड करने के लिए ये जो पेपर शीट थी उसमें से जो स्ट्रिप रिमेनिंग है उसका एरिया अगर माइनस करेंगे तो आपको ये जो शेडेड पोर्शन है, जो कट आउट स्ट्रिप है, उसका एरिया मिल जाएगा। तो हमारा पहला एरिया कितना आया था, वो आया था 1500। उसमें से माइनस करेंगे कट आउट का एरिया 684
4। ओके, तो साइड में सब्ट्रैक्शन करो, 0 6 84, तो यहाँ पे रह गए 6, यहाँ रह गया 1 और यहाँ रह गया 8, तो 816 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इतना एरिया हो जाएगा जो स्ट्रिप कटआउट की गई थी। नेक्स्ट वी विल से क्वेश्चन नंबर 3, और रेक्टेंगुलर लॉन 70 मीटर बाय 50 मीटर। तो सबसे पहले तो हम एक रेक्टेंगुलर लॉन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे इस तरह से। तो ये है हमारा एक रेक्टेंगुलर लॉन, ठीक है। अब इस लॉन की लेंथ है 70 मीटर और ब्रेड्थ है इसके 50 मीटर। आगे देखो, हैज 2 क्रॉस रोड्स each 6 meter wide running in the middle of it, one parallel to the length and other parallel to breadth। अब इस लॉन के मिडल से 2 रोड ऐसे जा रहे हैं कि एक रोड इस तरह से लेंथ को पैरेलल है और दूसरा रोड इस तरह से ब्रेड को पैरेलल है। तो सबसे पहले वो 2 रोड हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस तरह से मान लो कि एक रोड हो गया, ठीक है, और यहाँ पे हम दूसरा रोड ड्रॉ करते हैं इस तरह से। तो ये एट द मिडल में से जा रहे 2 रोड, एग्जैक्टली मिडल में से जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये 2 रोड जा रहे हैं। ओके, अब ये दोनों रोड की जो ब्रेड्थ है यहां से यहां तक वो दी है 6 मीटर और इसकी भी जो विड्थ है वो है 6 मीटर, ठीक है। तो यहाँ बीच में एक स्क्वायर बन गया फिर 6 मीटर साइड वाला। आगे की देखो, फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग देम एट ₹5.50 पर स्क्वायर मीटर। तो हमें ये दोनों रोड को अगर लेवलिंग करना है तो इसकी टोटल कॉस्ट कितनी आएंगी। अब जब भी हम रोड को लेवलिंग करते हैं तो उसका सबसे पहले तो एरिया फाइंड करते हैं और जो एरिया आता है उसको रेट से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको उसकी लेवलिंग की टोटल कॉस्ट मिल जाएंगी। लेकिन अब सवाल ये है कि दोनों रोड का हम एरिया किस तरह से फाइंड करेंगे, क्योंकि ये जो हॉरिजॉन्टल रोड है इसमें जो ये एरिया आया है इसमें भी आता है और फिर इसमें भी आता है। तो ये जो स्क्वायर है वो कॉमन दोनों में आ गया, तो ये 2 बार काउंट किया जाएगा एरिया में। तो इसलिए हमें क्या करना होगा कि हॉरिजॉन्टल रोड और वर्टिकल रोड इन दोनों रोड के एडिशन में से इस स्क्वायर के एरिया को एक बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ताकि आपको मिल जाएगा दोनों रोड का एग्जैक्ट एरिया। अब ये हॉरिजॉन्टल रोड या वर्टिकल रोड का एरिया अगर हमें फाइंड करना है तो ये रोड दोनों रेक्टेंगुलर शेप के है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो इसकी लेंथ जो दी है और ब्रेड भी इसकी है, ठीक है। सो वी विल फर्स्ट फाइंड एरिया ऑफ हॉरिजॉन्टल रोड। ओके, तो उसके लिए हमें लेंथ है 70 मीटर और ब्रेड है यहाँ पे 6 मीटर, ठीक है। सो वी विल राइट इन हॉरिजॉन्टल रोड, इन हॉरिजॉन्टल रोड लेंथ इज इक्वल टू हो गई 70 मीटर और ब्रेथ हो गई उसकी 6 मीटर, यानी ये वाला रोड। तो ये पूरी लेंथ हो जाएगी इतनी, ठीक है। देयरफॉर वी विल राइट एरिया ऑफ हॉरिजॉन्टल रोड इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू, फार्मूला वही है क्योंकि वो रेक्टेंगुलर शेप का है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, दैट इज इक्वल टू 70 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 420 स्क्वायर मीटर। अब उसी तरह से हम ये जो वर्टिकल रोड है इसका एरिया फाइंड करेंगे। सो एरिया ऑफ वर्टिकल रोड इज इक्वल टू एरिया ऑफ वर्टिकल रोड। अब वर्टिकल रोड की लेंथ हो गई 50 मीटर और ब्रेथ हो गई उसकी 6 मीटर, तो 50 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू हो गया 300 स्क्वायर मीटर। अब ये जो कॉमन रोड है तो इस एरिया, इसका भी एरिया हमें फाइंड करना है। अब ये जो कॉमन रोड है वो है स्क्वायर शेप का और उसकी साइड है 6 मीटर। तो एडिशन करते हैं, 0 2 6 7 3, आंसर आ गया 37620 और एक 0 यहाँ लगा दिया, डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट के बाद दिया, 3762 रुपीज। इतना खर्चा वो दोनों रोड को लेवलिंग करने के लिए